निगेटिविटी इज एवरीवेयर, राइट। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं उस टाइम से लेके जब हम वापस रात को सोने जाते हैं तब तक हम बहुत सारे निगेटिव पीपल और निगेटिव थॉट से मिलते हैं, राइट। और ये सारे निगेटिव थॉट्स और पीपल हमारे माइंडसेट को, हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। और इसी वजह से हम धीरे धीरे एक निगेटिव पर्सन बनने लगते हैं, हमारे एक्शंस निगेटिव में एक्ट करने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे उन सारे नेगेटिव थॉट्स को, उन सारे नेगेटिव पीपल को साइड में रख के, अवॉइड करके हम अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जब भी हम निगेटिविटी की बात करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ निगेटिविटी हमारी लाइफ में होती हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल निगेटिविटी। एक्सटर्नल निगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी निगेटिव चीज़ें, निगेटिव लोग जो हमें सोसाइटी से मिलती है, हमें सोशल मीडिया से मिलती है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आती हैं। तो ऐसी सारी निगेटिविटी को हम एक्सटर्नल निगेटिविटी बोलते हैं। और दूसरे तरफ होता है हमारा इंटरनल निगेटिविटी। इंटरनल निगेटिविटी का मतलब होता है कि जो हमारे माइंड में खुद से इमर्ज होता है, हमारे बिलीफ से, हमारे थॉट्स से। तो उन सबको हम इंटरनल निगेटिविटी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों निगेटिविटी को कैसे अवॉइड करना है, कैसे रिप्लेस करना है। जब भी हम किसी निगेटिव सिचुएशन से हैंडल कर रहे होते हैं या फिर किसी निगेटिव पर्सन को हैंडल कर रहे होते हैं तो उस टाइम ना हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, हमारे इमोशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो बेसिकली उस टाइम हम रिएक्टिव हो जाते हैं, हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो बिकमिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको एक स्टेप बैक लेके आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या आप जो ये कर रहे हो या फिर सामने वाला पर्सन जो ऐसे रिएक्टिव है, क्या ये उसकी ट्रू आइडेंटिटी है। और अगर नहीं है तो सिंपली उस सिचुएशन को एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ो। और फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को वैसे रिएक्ट करने से रोको और अपने आप को समझाओ। तो ये लॉजिकली जो सोचने का तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ों को आप लॉजिकली देख रहे हो, लॉजिकली समझ रहे हो। जो हमारी सेकंड टेक्निक है इस एक्सटर्नल निगेटिविटी को दूर करने के लिए वो है बिकम स्लोली अवे। अब किसी भी चीज़ से जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आप उससे धीरे धीरे पीछे हटो, उससे आप अवॉइड करो। तो यहाँ पे भी निगेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा एक टेक्निक बन के आता है कि आपको अगर कोई निगेटिव पर्सन मिलता है या फिर निगेटिव सिचुएशन मिलता है तो उससे आप अपने आप को स्टेप बैक करो वहाँ से। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये आपको फ्रीडम देती है। जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से जो हमें प्रॉब्लम दे रही है उससे हम बैक होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, तो उससे हमें फ्रीडम मिलती है। एंड फ्रीडम इज द की टू सक्सेस, राइट। सो ये हमारा सेकंड टेक्निक है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो निगेटिविटी को रिप्लेस करने के लिए। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है अनुज, आप बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ कि ये भी एक तरीका है निगेटिविटी को हैंडल करने का। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर में ही ऐसे लोग होते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव होते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए जो हमारा थर्ड टेक्निक है उसको बोलते हैं हम 10-25-75 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि आपकी लाइफ में जितने भी निगेटिव लोग हैं, हर एक वैसे पर्सन के लिए आपको 3 ऐसे लोग सेलेक्ट करने हैं, ऐसे 3 लोग जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें, आपको अच्छी बात सिखाए, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। तो ये 25-75 प्रिंसिपल बोलता है कि आपका जितना भी टाइम निगेटिव लोगों के साथ स्पेंड हो रहा है उसका एटलीस्ट 3 टाइम्स टाइम आपके पॉजिटिव लोगों के साथ जो आपको एलिवेट करते हैं, वो आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, उनके साथ स्पेंड होना चाहिए। तो ये हम बोलता है हमारा 25-75 प्रिंसिपल। जो हमारी फोर्थ टेक्निक है वो बोलती है एलोकेट टाइम। अब जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए अपने चीज़ों को अचीव करने के लिए। सो निगेटिविटी को हैंडल करना भी एक हमारे लिए टास्क हो सकता है, राइट। या फिर बोल सकते हैं हमारे लिए एक गोल हो सकता है कि अपने लाइफ में जो निगेटिविटी है उनको 0 लेवल पे लाना। तो बेसिकली इसके लिए भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, इस पे हम टाइम एलोकेट कर सकते हैं।
लाइक हमारे लाइफ में जितने भी लोग होते हैं ना, उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ नेगेटिव पीपल होते हैं। किसी को हम 1 घंटे के लिए हैंडल नहीं कर सकते, किसी के साथ हम एक दिन टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, किसी के साथ हम 1 वीक से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव लोग होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से पर्सन के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, उसके बाद आप बोर फील होने लगते हो या फिर वो आपको पकाव लगने लगता है, राइट, लेमन लैंग्वेज में बोले तो बेसिकली आपको यही करना है फॉर टेक्निक में कि हर एक लोगों के लिए आपको टाइम डिसाइड करना है कि चलो ठीक है, ये पर्सन मेरे साथ है, 1 घंटे तक हूँ मैं इसके साथ, उसके बाद मैं अपने एक काम में लग जाऊँ। तो इस तरीके से आप टाइम एलोकेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को लेबल लगाते चलो कि हाँ, ये मतलब कैटेगराइज करते फिरो कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है। इट इज जस्ट फॉर योर सेक ऑफ मेंटल पीस एंड वेलनेस। जो हमारी फिफ्थ टेक्निक है निगेटिविटी को हैंडल करने के लिए, वो है डोंट बी अ सेवर। अब इसका क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल बोलती है कि डोंट अटेम्प्ट टू फिक्स अ प्रॉब्लम अनलेस यू हैव द नेसेसरी स्किल्स। इमेजिन करो आपका एक फ्रेंड है, वो स्विमिंग पूल में गया है या फिर कहीं भी वो पानी में डूब रहा है, ठीक है। आपके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है, लाइक आपको तैरना नहीं आता, आपको स्विमिंग नहीं आती है, फिर भी आप नेता बन के उसको बचाने जाते हैं। तो इमेजिन करो क्या होगा। यस, आपने सही सोचा, आप फिर डूबोगे उसके साथ, राइट। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने मत जाओ। इंस्टेंट आप एक काम कर सकते हो कि उस पर्सन को दूसरे पर्सन से मिलवा सकते हो जो आपके नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल में हो, कि चलो मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वो स्किल सेट या फिर मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट इस पर्सन के पास है, ये तुम्हारी शायद हेल्प कर पाए। तो इस तरीके से आप अपनी जो एनर्जी है उसको आप सेव कर रहे हो, और जो बाद में जो निगेटिव फ्रस्ट्रेशन उसका होने वाला है जब आप उसको नहीं बचा पाओगे, उससे अपने आप को सेव कर रहे हो। तो यह बोलता है हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल कि डोंट बी अ सेवर। तो ये पार्ट 2 में हम अब एंटर कर रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कैसे इंटरनल निगेटिविटी को हम क्योर कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो बेसिकली इसमें हम सिंपल एक प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं स्पॉट स्टॉप स्वैप मेथड। अब इसका क्या मतलब होता है? इसको अगर हम अदर वे अराउंड ले तो इसको हम बोल सकते हैं अवेयरनेस एड्रेसिंग एंड अमेंडिंग प्रिंसिपल। जब हम इंटरनल निगेटिविटी की बात करते हैं, उसको हैंडल करने की बात करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज कॉल्ड स्पॉट, और टू बिकम अवेयर ऑफ आवर निगेटिव थॉट्स और सिचुएशंस। तो बेसिकली हम इस स्टेप पे क्या करते हैं, हम अपने आप को अवेयर करते हैं कि कब हम निगेटिव हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं, कब हम निगेटिव होते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में। तो इसके लिए बहुत एक अच्छी हैबिट है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, वो है कि आप अगले नेक्स्ट वीक तक आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो कि कब आप लोगों के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, और अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से या फिर चीज़ों को। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप नेक्स्ट वीक में फॉलो कर सकते हो। और इससे रिलेटेड एक दूसरी एक्टिविटी है कि जब भी आप अपने आप को ये फाइंड करते हो कि आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हो या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या फिर उन पर्टिकुलर लोगों के बारे में आप 10 गुड थिंग्स लिखो अपनी डायरी में। कि लेट्स से अगर मैंने बोला कि यार ये लैपटॉप मतलब क्या ही है लैपटॉप, कुछ नहीं है इसमें, फालतू है। तो जब मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं इस लैपटॉप के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या फिर कंप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी डायरी में 10 अच्छी चीज़ें लिखूंगा इस लैपटॉप के बारे में कि यार इसका डिस्प्ले कितना अच्छा है, कि ये इसका कीबोर्ड कितना स्मूथ है चलने में, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इससे ना जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपका जो माइंड है ना, वो कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग से दूर भागने लगेगा, क्योंकि उसके बाद एक डिफिकल्ट काम आ जाता है उसके पास करने के लिए। तो ये आप अपने आप को एक्टिविटी दे सकते हो करने के लिए। जो हमारा सेकंड हैबिट है वो होता है स्टॉप हैबिट। और स्टॉप हैबिट में हमने अभी यही डिस्कस किया है कि जब भी आप निगेटिव होते हो तो आप उसके ना सोर्स को फाइंड आउट करने की ट्राई करो कि चलो मुझे ये मैंने निगेटिव बोला इस लैपटॉप के बारे में, बट इसका सोर्स क्या है, मैंने क्या सोच के ये बोला था, इसका सोर्स रूट कॉज क्या है बोलने का, तो वो आप फाइंड आउट करो। एंड द थर्ड इज स्वैप, मीन्स अमेंडिंग। अब हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को धीरे धीरे रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थिंग्स के साथ, पॉजिटिव एक डिसिप्लिन लाके अपनी लाइफ में।
और इसके लिए जो एक अच्छा तरीका है, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया बहुत सारी वीडियो में, वो है जर्नलिंग। अब जर्नलिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली कि अपने जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव फीलिंग्स हैं, या फिर निगेटिव इवेंट्स वगैरह जो हमारी लाइफ में होते रहते हैं, उन चीज़ों को अपनी डायरी में लिखना, अपने एक स्टोरी फॉर्मेट में उसको अपनी डायरी में लिखना। तो वो बेसिकली आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देती है और आपके माइंड को क्लियर रखती है सोचने के लिए। एंड इट ऑल्सो मॉडिफाइज द वे यू कम्युनिकेट टू अदर्स। आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है लोगों के साथ, इवेंट्स के साथ, वो काफ़ी क्लियर होती है। तो ये बेसिकली स्पॉट, स्टॉप और स्वैप मेथड है जो अडॉप्ट कर सकते हो आप अपनी इंटरनल निगेटिविटी को हैंडल करने के लिए। सो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से आप अपने निगेटिविटी को, निगेटिव सिचुएशन को और निगेटिव लोगों को हैंडल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।